दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। वो जज जिसने ना जाने कितने खतरनाक मुजरिमों को अपने आंखों के सामने देखा होगा। इन्हीं मुजरिमों को कड़ी सजा भी दी होगी, लेकिन जब इस सीरियल किलर को मामले सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ने एक ऐसी सजा सुनाई जिसमें पूरी दुनिया दंग रह गई। इस सजा की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। दरअसल 100 बच्चों से रेप के बाद उनका बेरहम तरीके से कत्ल करने वाले सीरियल किलर की भी जज ने उसी खतरनाक तरीके से सजा देने का ऐलान किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गला दबाकर बेरहम तरीके से हत्या करने वाले उस सीरियल किलर को उसी तरह से भी मार दिया जाएगा। उसी तरह बेरहम तरीके से उसका भी गला 100 बार घोंटा जाएगा, ठीक वैसे जैसे वो मासूम बच्चों का गला जंजीर से घोंट देता था। फिर उसी तरह से उस सीरियल किलर की लाश को भी कम से कम 100 टुकड़े की जाए, जैसे वो बच्चों की शव को 100 टुकड़े करता था। इसके बाद इन्हीं टुकड़ों को तेजाब डालकर जलाया जाए, जैसे वो सीरियल किलर करता था। अब इस फैसले के बाद दुनिया में अदालत के फैसले पर सवाल उठने लगा कि क्या आज भी ऐसे खतरनाक सजा दिया जा सकता है। आखिर पूरी दुनिया में सवाल उठाए जाने पर इस सीरियल किलर की सजा को लेकर कोर्ट का अपना फैसला बदलना पड़ा और फिर उसी सीरियल किलर को फांसी की सजा देने का फिर से ऐलान हुआ। दोस्तों, आज की क्राइम की स्टोरी में हम आपको पाकिस्तान सीरियल किलर जावेद इकबाल की रोंगटी खड़ी कर देने वाली कहानी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक खत यानी चिट्ठी से। यह बात दिसंबर 1999 की है। जगह पाकिस्तान के एक उर्दू अखबार। इस उर्दू अखबार के संपादक के पास एक खत मिलता है। इस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ते ही संपादक सन्न रह गया। दोस्तों, उस खत में लिखा हुआ था कि मैंने 100 बच्चों के कत्ल से पहले उनका रेप किया और फिर उनका लाश को ढेर सारे तेजाब में गला दिया। दोस्तों, चिट्ठी के साथ एक पार्सल भी आया था। उसे खोलने पर उसमें बच्चों की कुछ तस्वीर तो कुछ ऐसे कागजात मिले जिसे देखकर लोगों को यह समझ में आ गया था कि चिट्ठी भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा है। दोस्तों, उस चिट्ठी को पुलिस ने पढ़ा और पार्सल खोलकर देखा, लेकिन पुलिस ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अखबार के संपादक ने उसे हल्के में नहीं लिया और वो अपने आदमी भेजकर उस चिट्ठी में दिए गए पते पर जाकर तस्दीक करने के लिए कहा। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के राबी रोड पर एक पुराने से घर का पता लिखा गया था जो काफी सुनसान जगह पर था। उसको पड़ताल करते हुए वो संपादक ने जिस पत्रकार को भेजा था वो वहां पहुंचते ही उस पत्रकार के वहां की हालत देखकर उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उस पत्रकार को उस जगह पर कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने चौंका दिया। कई जगह पर खून के निशान तो एक बैग मिला जिसमें बच्चों की कपड़े और जूते थे। अब यह लगने लगा कि यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई वारदात तो जरूर हुई है। इसके अलावा उस जगह पर एक डायरी भी मिली जिसमें बच्चों के बारे में लिखा गया था। दोस्तों, जैसे ही वो पत्रकार उस डायरी को देखा तो उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दे दी। यह तक बता दिया कि चिट्ठी में जो जो बात लिखा हुआ है वो सब कुछ सच लगने लगा है। अपने आदमी से सब कुछ सुनने के बाद वो संपादक ने तुरंत पुलिस को फोन करके सब कुछ जानकारी दे दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गंभीरता से ले लिया और पड़ताल करने के लिए उस जगह पर पहुंच गई। अब पुलिस की मौजूदगी में जब उस जगह पर छानबीन पड़ताल शुरू हुआ तब वहां पहले 2 बच्चों के कंकाल मिले। आसपास में बड़ा सा एक कंटेनर भी मिला। वो कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से भरा था। वहाँ की दीवारों पर कुछ ऐसे जगह के टुकड़े भी लगाए गए थे मानो चिट्ठी में लिखने वाला सीरियल किलर पूरा भरोसा था कि पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई इस जगह पर आ जाएगा। दोस्तों, इन्हीं दीवारों पर लिखा हुआ था कि सारे मर्डर की डिटेल्स एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है जो मैंने कमरे में छोड़ दी है और उनकी कॉपी ऑफिस तक भेज दिया है। जो लाश पुलिस को मिलेगी उनको मैंने ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को अगर मिलेगी तो भी वो मेरे तक पहुँचने से पहले मैं सुसाइड कर लूँगा और अब मैं राबा नदी में कूद कर मरने जा रहा हूँ। दोस्तों, अब ये लाइन पढ़ते ही पुलिस उससे दबोचने के लिए राबी नदी की तरफ भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। पुलिस ने काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद उसके बाद वो
सैकड़ों संख्या में पुलिस फोर्स बुलाकर उस जगह का बारीकी से जायजा लिया। दोस्तों कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुंच चुकी थी। फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक शख्स पहुंच जाता है। हल्की दाढ़ी, मूछ, आंखों पर काला चश्मा और उम्र उस समय करीब 44 से 45 साल का होगा। दोस्तों उस आदमी ने अखबार संपादक को अपना परिचय दिया और नाम बताया, जावेद इकबाल। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चों का मारने की बात कही थी। और फिर उसके बाद वो उस अखबार के संपादक से ये भी कहा कि वो आत्मसमर्पण करने आया है। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर पुलिस को सूचना मिलते ही वो मोर्क अखबार के दफ्तर पहुंच गई। जैसे ही इंटरव्यू पूरा हुआ पुलिस ने उसे दबोच लिया। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि गिरफ्तार के बाद कैसे पता चला जावेद इकबाल का पूरा सच। दोस्तों पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर यही जावेद इकबाल है या कोई और। दोस्तों पुलिस के पास यह भी सवाल था कि इसने बच्चों को क्यों मारा और किन किन बच्चों को मारा और सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन दोस्तों लिहाजा पुलिस ने अब उन पन्नों की एक एक परत को खोलने लगी जिनमें ना जाने कितने बच्चों की चीख दब गई थी और ना जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गया था। पुलिस ने अब जावेद इकबाल से पूछताछ शुरू कर दिया और जावेद इकबाल का पहला लाइन था, मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों की कातिल हूँ मैं। इस दुनिया से मुझे बहुत नफरत है, मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था अब मैं पूरा कर लिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है। लेकिन पुलिस ने जब पूछा कि क्या तुम बचपन से ऐसा हो, तब जावेद इकबाल ने जवाब देते हुए, मेरे जन्म साल 1956 में हुआ था। मैं बचपन से बहुत ही साधारण इंसान था, वैसे ही जैसे दूसरे लोग मेरे परिवार के थे। दोस्तों सब कुछ बताते बताते जावेद इकबाल थोड़ा भावुक हो गया और बोला, मेरा भी परिवार था, मेरी भी माँ थी, वो मुझे बेहद प्यार करती थी। दोस्तों ऐसे में पुलिस ने सवाल किया कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर बच्चों को क्यों मारा, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकता है। दोस्तों यही वो सवाल था जो जावेद इकबाल की पूरी जिंदगी का सच सामने आने वाला था। दोस्तों इस सवाल का जवाब देते देते जावेद इकबाल थोड़ा भावुक हो गया और फिर वो जवाब देने लगा। उसने पुलिस को बताया कि यह बात उस समय की है जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर रेप का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन वो रेप पूरी तरह से झूठा था। उसने उसी घटना को अंजाम नहीं दिया था। अब बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर उसकी माँ परेशान हो गई थी। दोस्तों जेल से बाहर निकलने के लिए दिन रात जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैंने जेल में रहा और माँ को हर बार रोते हुआ उसके आंसुओं को देखता रहा, लेकिन बदनसीबी से ऐसी थी कि उसका आंसू में पूछ नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब बेटे के जेल से बाहर आने के इंतजार में माँ की मौत हो गई। मैंने माँ के इंतकाल में टूट गया और गुस्से से भर गया। इसीलिए उसी समय मैंने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए मैं कम से कम 100 माँ को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि यहाँ की 100 माँ को यह समझ में आ जाए कि बेटे ना रहने पर वो कितना तकलीफ होता है। दोस्तों अब पुलिस का जावेद इकबाल से यह सवाल था कि वो बच्चों को कैसे फंसाता था। दोस्तों इस सवाल पर जावेद ने पूरी कहानी बताई। इस बारे में पाकिस्तान की एक अखबार ने साल 2001 में एक जावेद इकबाल के बयान को छपा था। उस बयान के अनुसार जावेद इकबाल बहुत ही गजब तरीके से बच्चों को अपना जाल में फंसाता था। उसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चों की पसंदीदा वीडियो गेम की शॉप खोली थी। आपको बता दें कि अब उस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, इसलिए उसके रेट बहुत ही कम कर दिए। कई बार तो ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम फ्री में कर देता था। दोस्तों उसी फ्री के वीडियो गेम के लालच में बच्चे अपने घर वालों को बिना बताए उस जावेद इकबाल की दुकान पर आ जाते थे। अब वो बच्चों में से एक बच्चे को टारगेट करने के लिए नया पैंतरा अपनाया था। इसके लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपये का नोट गिरा देता था। अब उस पैसे को कोई ना कोई बच्चा उठा कर ले जाता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, फिर बच्चों की तलाशी लेता था। जब जिस बच्चों की
पॉकेट से उस नोट को मिल जाता था, उस बच्चे को पकड़कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाजा बंद कर देता था और फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता था। दोस्तों कुछ लोगों को इसके बारे में शौक हुआ तो उन लोगों ने बच्चों को दुकान पर भेजना बंद कर दिया और इसके बाद जावेद इकबाल ने बच्चों को मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल दिया। इसके बाद वो उन्हीं बच्चों को निशाने लगाता था जो बच्चा घर छोड़कर भाग आया या फिर वो अकेला घूम रहा था। इसके बाद दोस्तों उस बच्चे को शहर से बाहर सदबाहक वाले एक घर में ले जाता था और फिर उस बच्चे के साथ दुष्कर्म करता था। इसके बाद दोस्तों उन बच्चों को गला घोटकर हत्या कर देता था। गला घोटने के लिए वो ज्यादातर जंजीर का इस्तेमाल करता था। दोस्तों जंजीर से गला घोटने के कारण बच्चे तड़प तड़प कर दम घोट देते थे। उन्हीं बच्चों की फोटो निकाल कर वो रोक लेता था ताकि उसकी निशानी रहे। दोस्तों जावेद इकबाल दरिंदगी से मर्डर करने के बाद उन्हीं बच्चों की सबको वो टुकड़ों में काट कर बाद में उन्हीं टुकड़ों को तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था। अगर बच्चों की सबको गलाने के बाद कुछ हिस्सा बच जाता था उसको वो पास के नदी में ले जाकर फेंक देता था। दोस्तों इसी तरह पाकिस्तान के सीरियल किलर जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को मारा जिनके कुछ कंकाल को निशानी के तौर पर रखा था। उस तरह से उसके बयान के बाद पुलिस ने मारे गए सभी बच्चों से जुड़े सबूत जुटाए और उसके बयान के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने 16 मार्च 2000 को सजाए मौत का फैसला सुनाया था। दोस्तों आपको बता दें कि इसी केस में जज ने दुनिया की सबसे खतरनाक सजा सुनाई थी। उस समय के जज अल्लाह बख्श ने मार्च 16, 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या की दोषी करार दिया। जज ने फैसले में कहा था कि दोषी करार दिया जाए, जावेद को 100 टुकड़ों किया जाए। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाने जाने से पहले 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखतात जेल में उसका शव मिला। दोस्तों यह दावा किया गया था कि जेल में उसे पीट पीट कर मार दिया गया था। यह सवाल इसलिए किया गया था क्योंकि इसका शव बेडशीट के सहारे छत पर लगी सीढ़ियों से लटक कर गया था। हाथ पैरों नील पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। सीरियल किलर के शरीर पर दर्दनाक जख्म निशाने थे। दोस्तों वो निशान ऐसे थे जैसे मानो धारदार हथियार से उस पर 100 से ज्यादा बार हमले किया गया है। दोस्तों जावेद के जुर्म में साथ देने वाले उसके साथी साजिद अहमद की जेल में उसी तरह से मौत हो गई थी। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसकी परिवार और रिश्तेदार किसी भी उसको शव लेने के लिए नहीं आए थे। उसके भाई का परवेज मुगलों ने कहा था कि जिस दिन उसने 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी उसी दिन वो हमारे लिए मर चुका था और मरे हुए इंसान के शरीर हम कैसे ले सकते हैं, यह बात कहकर वो मुंह टालकर वहां से चला गया था। तो दोस्तों आज के क्राइम स्टोरी में इतना ही था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारे चैनल गणेश की अदालत को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा।